हाँ जी, अब हम छठी प्रश्न पढ़ाएंगे और छठी में 6.1 पढ़ाएंगे। पहले नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यह है साइन 45 और कॉस 45। हाँ जी, देखो हम दो लिखेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। अब चाहे तो आप किताब में सारणी दे सकते हो, ये किताब की सारणी है, और चाहो अपन ने जो सारणी समझाई है उसमें दे सकते हैं। अब हम जो मैंने सारणी समझाई है उसमें से हम देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ है साइन 45, तो हम साइन देखेंगे और ऊपर 45 डिग्री देखेंगे। साइन के सामने देखेंगे, 45 डिग्री के नीचे देखेंगे 1/√2। यहाँ 1/√2 लिख दिया। फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। अब यहाँ कॉस 45 डिग्री है, तो देखो हम यहाँ कॉस देखेंगे और ऊपर 45 डिग्री देखेंगे। कॉस के सामने देखेंगे, 45 डिग्री के नीचे देखेंगे 1/√2 है, तो हम 1/√2 लिख देंगे। अब देखो हम गुणा का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाती है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब √2 गुणा √2 करते हैं तो √4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 2 में 2 का भाग 1 भाग है। ये हमारा आंसर है। अब दूसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब देखो इनका मान हम सारणी से देखेंगे। कॉस 45 डिग्री, तो सारणी में कॉस देखेंगे 45 डिग्री के नीचे देखेंगे, ये कॉस है, और ये 45 डिग्री, 45 डिग्री के नीचे देखेंगे, कॉस के सामने देखेंगे 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। अब ये कॉस 60 डिग्री है, फिर सारणी देखेंगे, देखो कॉस एरिया और 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के नीचे देखेंगे 1/2, हम 1/2 लिख देंगे। फिर माइनस साइन देखेंगे, 45 डिग्री के नीचे देखेंगे, ये साइन रिया और ये 45 डिग्री के नीचे 1/√2 लिख देंगे। फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। साइन देखेंगे, 60 डिग्री के नीचे देखेंगे, यहाँ देखो साइन है और ये 60 डिग्री है। साइन के सामने देखेंगे, 60 डिग्री के नीचे देखेंगे, √3/2 लिख देंगे। अब देखो इनको गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा हो जाती है, 1 गुणा 1 किया तो 1 आएगा, और √2 को 2 से गुणा करें, मैंने बताया बाहर बाहर की संख्या गुणा हो जाती है, अंदर अंदर की संख्या गुणा हो जाती है। यहाँ बाहर है, ये अंदर है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 आएगा, √2 का √2, फिर माइनस, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा। यहाँ बार बार गुणा हो जाएगी, 1 गुणा 2 किया 2 आएगा, √2 का √2 आएगा। देखिएगा यहाँ 2√2, यहाँ भी 2√2, हम लघुत्तम लेंगे तो 2√2 आएगा। अब लघुत्तम में हम नीचे की संख्या का भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर की संख्या से गुणा कर देते हैं। 2√2 का भाग 2√2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 एकम 1 आएगा, माइनस 2√2 का भाग 2√2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 आएगा। ये हमारा आंसर है। हाँ जी, चाहे तो हर का परिमेय कर सकते हैं, लेकिन उत्तर माला में यहाँ तक दे रखा है, फिर आप यूं कहेंगे मास्टर ने गलत समझा दिया। देखिएगा तीसरे नंबर का प्रश्न, तीसरा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो ये साइन 30 है, हम सारणी में देखेंगे, साइन देखेंगे और 30 डिग्री के नीचे देखेंगे, 1/2 लिख देंगे,
और साइन पे स्क्वायर लग रहा है तो इसके मान पे भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। कोई चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। यहाँ cos 45 है, cos देखेंगे 45 डिग्री के नीचे देखेंगे 1/√2 है, 1/√2 लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस 3 गुणा, ये tan 60 है, tan के सामने देखेंगे और 60 के नीचे देंगे। √3/1 है तो मैंने बताया √3 लिखेंगे, इसको √3 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिएगा यहाँ 1/2 पे 2 घात है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 को 2 बार गुणा करो। तो हम 1/2 को यहाँ 2 बार गुणा करेंगे रफ में। ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, 1 एकम 1, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी 2 दूनी 4, प्लस देखो 2 लिखा, गुणा लिखा। 1/√2 को हम 2 बार गुणा करेंगे। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 1 एकम 1, नीचे नीचे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 है। अब 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 1/2 प्लस अब 3 लिखा, गुणा लिखा। √3 पे स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 को 2 बार गुणा करो। √3 गुणा √3 करेंगे, √9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। 1/4 है, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 एकम 1, प्लस 3 गुणा 3 करेंगे 9 आएगा, प्लस 9 और 1 10, इसके नीचे 1 रखेंगे। 4 और 1 का लघुत्तम 4 हो गया। लघुत्तम में हम नीचे की संख्या भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर की संख्या से गुणा कर देते हैं। 4 में 4 का भाग दिए, एक बार, 1 एकम 1, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40 आएगा। 40 और 1 41/4। चाहे तो हम इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 4 का भाग 41 में देंगे, 10 बार जाएगा, 10 चौक 40, 1 बचेगा, बचे जिसको ऊपर भाग दिया इसको नीचे। ये हमारा आंसर है। हाँ जी, हम चौथे नंबर का प्रश्न पढ़ाएंगे। 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin पे घात 3 और 60 डिग्री। देखिएगा 3 लिखेंगे, कोई चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लिखेंगे। हम sin 60 का मान सारणी में देखेंगे। ये साइन रहा, ये 60 डिग्री के नीचे है, √3/2। तो sin 60 का मान लिख देंगे √3/2 माइनस 4, कोई चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। फिर यहाँ sin 60 है, तो sin 60 का मान अभी देखा हमने √3/2, और यहाँ साइन पे घात 3 है तो इसके मान पे भी घात हम 3 लगा देंगे। अब देखो हमने बताया कि बाहर बाहर की संख्या गुणा जाती है, तो यहाँ 1 है, 3 एकम 3 और √3 के √3/2 माइनस 4 गुणा, इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। यहाँ देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 रूट आए, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 27 रूट है तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, 2 2 के जोड़ में। 3 का भाग दिया 27 में 9 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 का जोड़ा बन गया, 3 को बाहर लिख दिया, और 3 का जोड़ा नहीं बना तो इसको रूट के अंदर लिख दिया। बटे में 8 है तो बटे में 8 लिख दिया। हाँ जी, 3√3/2 ये यूं की लिख दिया। अब 4 से 8 कट गया 2 बार, माइनस 3√3/2। अब 3√3/2 प्लस के हैं और 3√3/2 माइनस के हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, क्योंकि संख्या समान है, एक प्लस की और एक माइनस की। ये हमारा आंसर है।